इस्लाम से अगर आले नबी की मोहब्बत और आले नबी की विलायत निकाल दे, इस्लाम मुर्दा है और मुर्दा दीन अल्लाह को पसंद नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा वरज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह कौन से दीन से राजी है? जिस दीन में विलायत है, अल्लाह उस दीन से राजी है। रोज़े गदीर ये आयत नाजिल हुई ना कि अल्लाह तुम्हारे दीन से राजी हुआ। कब राजी हुआ? जब दीन को विलायत जैसा निज़ाम मिल गया, सिस्टम मिल गया। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, विलायत से लोग दूर हुए, विलायत से मुनहरिफ हुए, विलायत को छोड़ा बाद नबी उम्मत इस्लामिया ने उस राह को छोड़ा जिस पे अल्लाह के नबी ने इनको ढाला था, एक बेहतरीन उम्मत बनाया था। मैं तारीख बयान कर चुका हूँ, मगर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी के जाने के बाद तारीख है, उम्मत इस्लामिया वापस पलट गई। कहाँ पलट गई? अपनी उसी हालत पे जिससे अल्लाह के नबी ने निकाला था। और मुआशरा इतना मुर्दा हो गया। याद रखें, एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी मजलिस में कहा है लेकिन मैं यहां भी कहूं, इमाम हुसैन की हिकमत ये थी करबला जाने की। जाहिरी तौर पे तो देखें, जाहिरी तौर पे तो सब शहीद हो गए, सब कत्ल हो गए। जाहिरी तौर पे यही हुआ ना, आले नबी असीर हो गई। जाहिरी तौर पे देखें तो लश्कर यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन की जो प्लानिंग थी, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। इमाम हुसैन की प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। हुआ क्या था इमाम हुसैन के मुआशरे को? इमाम हुसैन के मुआशरे को ये हुआ था, देखें, जब कौमें बेहिस हो जाएं, मुर्दा हो जाएं, कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कैसे होती हैं कौमें मुर्दा? कुरान करीम ने बनी इसराइल का तज़किरा किया। बनी इसराइल किसी नबी की नहीं सुनते थे। अंबिया अल्लाह ने उनके दरमियान में भेजे, इतने भेजे कि उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, मगर फिर भी अंबिया की सुनते नहीं थे। बनी इसराइल एक ढीठ कौम, कुरान करीम ने जिक्र किया। मगर तवज्जो सुनिएगा, बाद अज रसूलुल्लाह उम्मत को क्या हुआ? कहां चली गई उम्मत? कौन है इस्लाम के मुजरिमीन? जाके तारीख पढ़ें ताकि हमें पता चले। तारीख पढ़ें तमाम मुसलमान, ताकि हमें पता चले कि उम्मत इस्लामिया का ट्रैक तब्दील करने वाले कौन लोग थे। किन्होंने उम्मत इस्लामिया को असल दीन से दूर किया? किन लोगों ने उम्मत इस्लामिया को विलायत अली से दूर किया? किन लोगों ने उम्मत इस्लामिया को गदीर से दूर किया? और इतना दूर किया कि नबी के नवासे को करबला जाना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। उम्मत इस्लामिया में एक जमूद आ गया। जमूद समझ से? ठहराव। इतना ठहराव आ गया कि मौला अली इनको खुतबे दे रहे हैं, मौला अली इनको उठा रहे हैं, फिर ये उठने के लिए तैयार नहीं। इमाम हसन का दौर आता है, इमाम हसन का साथ तो बिल्कुल भी नहीं दिया। इमाम हसन को तो बिल्कुल भी इमाम हसन को तो ऐसी शख्सियत नहीं मिली जो काबिल भरोसा हो। इमाम हसन का दौर तो बहुत ही मजलूमाना इमाम हसन की जिंदगी। लेकिन आए देखें, अब इतना जमूद, इतना ठहराव आ गया उम्मत इस्लामिया में। अब ये जमूद टूटेगा कैसे? अब ये ठहराव टूटेगा कैसे? कौन इसे तोड़ेगा? ये जमूद, ये ठहराव। अब सुनेंगे इमाम हुसैन ने ये जमूद कैसे तोड़ा। तलवार से नहीं तोड़ा, अपने लहू से तोड़ा। अपने आप को पेश करना पड़ गया इमाम हुसैन इस राह में। और फिर सुनेंगे इस राह की सबसे बड़ी कुर्बानी 6 महीने के बच्चे को देना पड़ा। ये जमूद उम्मत का टूटेगा कैसे? इनकी जो गैरत लोगों के अंदर से निकल गई थी, वो गैरत आएगी वापस कैसे? अब अली असगर को भी देना पड़ेगा अल्लाह की राह में। दिया ना इमाम ने, क्यों दिया? ताकि उम्मत के अंदर से जमूद निकल जाए, जमूद निकले, ये ठहराव निकले, ये बेहिसी और बेगैरती निकले। क्योंकि उम्मत इस्लामिया को दीन ये पढ़ाया गया था, कोई भी तुम्हारे सर पे हाकिम आएगा, वो हाकिम उलिल अम्र है, वही तुम्हारा उलिल अम्र है, उसी को मान लो। एक ऐसा दीन उम्मत इस्लामिया को पढ़ाया गया जो रसूलुल्लाह का दीन नहीं था। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम अहले इस्लाम सबको दावत है कि देखें, तारीख की किताबें पढ़ें, देखें करबला में क्या हुआ। इमाम हुसैन जब निकले, तो वो जो सुनिएगा, मैं तारीख पढ़ चुका हूं इन मजालिस में, मैं आज चंद चीजें सिर्फ आपसे बयान करूंगा। इमाम हुसैन जब निकले, मैं दोबारा इसलिए तकरार कर रहा हूं ताकि जहां तक आवाज जाए और जो लोग सुनना, जहां तक आवाज जा रही है, ताकि सब तक पैगाम पहुंचे। इमाम हुसैन जब निकले हैं मदीना से, मैं तारीख पढ़ चुका हूं, कौन आया कौन नहीं आया, ये सारे किरदार पढ़े। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्का तक आके इमाम हुसैन को मशवरा देके चले गए, लेकिन आगे नहीं आए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्का में मशवरा दिया, मगर साथ देने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुती अदवी, एक अपने दौर का बड़ा बिजनेसमैन जिसका मैं तस्करा कर चुका हूँ, इमाम के साथ नहीं आया। उबैदुल्ला इब्ने हुर्र जौफी, ये तारीख के बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े किरदार हैं, इमाम का साथ देने नहीं आए, अपनी मजबूरियां बता रहे हैं सब,
लेकिन साथ देने नहीं आए। तिरमा बिन अदी इमाम का साथ नहीं दिया, रास्ते में मुलाकात की, अपनी मजबूरी बताई मगर नहीं आ सके। बसरा वाले देर से निकले, देर से उठे, आए, कोशिश की उन्होंने मगर नहीं पहुंच सके। कूफा, अक्सरियत कूफा की खामोश हो गई, अक्सरियत कूफा की खामोश हो गई। मदीना से एक भी इमाम हुसैन के साथ नहीं आया। मक्का की तारीख आपने सुनी, मक्का के अंदर क्या ठहराव था, मक्का वालों की नफ्सियात क्या है, सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, सबकी सुन रहे हैं मगर टस से मस नहीं हुए। इसको कहते हैं बेहिसी। यही तो बेहिसी होती है कि अमल नहीं करना मगर सुनना सब कुछ है। मक्का की यह हालत थी। कूफा इमाम का साथ इस तरह नहीं दिया जैसे हक बनता था, जैसे खुतूत लिखे थे ऐसे साथ कूफा ने नहीं दिया। अब बहरहाल तवज्जो सुने, मदीना में क्या होता है, मदीना वाले इमाम के साथ नहीं आते। अब तवज्जो सुनिएगा, मैं कुछ तारीख के चीज़ें और बयान करूं। मदीना वाले इमाम के साथ नहीं आते। मदीना वाले ये समझ रहे थे कि इमाम हुसैन मदीना से निकल गए। अब तवज्जो सुनिएगा, बाज तारीख के अंदर ऐसे किरदार हैं, ऐसे लोग हैं, मदीना के अंदर बाज लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, ऐसी सोच थी कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, हक पे हुसैन थे या यजीद? तवज्जो सुने, सबको पता है, आज जमाना जानता, हक पे कौन है? इमाम हुसैन। हक पर हुसैन थे ना, यजीद बातिल है। मदीना वालों को भी मालूम था हक पे कौन है, ऐसा नहीं मालूम नहीं था, मदीना को मालूम था हक पे कौन है। मदीना वाले कौन रहता है? मदीना में सहाबा थे, सहाबा के ताबईन थे, फॉलोवर्स थे। मदीना में इस्लाम की फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम मदीना के अंदर है। मदीना वाले जानते थे इमाम को। मदीना वालों ने अपनी आंखों से हुसैन को रसूल की गोद में बैठा हुआ मिंबर पे देखा। मदीना वालों ने अपनी आंखों से हुसैन को दोशे रसूल पर सवार देखा। मदीना वालों ने अपनी आंखों से हुसैन इब्न अली को नमाज में रसूल की पुश्त पे सवार होते हुए देखा। ये वो लोग थे 60 हिजरी के वक्त मौजूद थे, क्या इन्होंने नहीं देखा था? फजीलत हुसैन इब्न अली नहीं जानते थे? रसूल मिंबर पे बैठे हैं, रसूल मिंबर पे बैठे हैं, ये सहाबा सारे तशरीफ फरमा थे। इस तरह रसूल दर्स दे रहे हैं, रसूल दर्स दे रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, मस्जिद नबवी में दाखिल होता है, मस्जिद के अंदर आता है, छोटा बच्चा है, लड़खड़ा के गिर जाता है। रसूल ने सहाबा को नहीं कहा जाके उठाओ, रसूल ने दर्स रोका, उतर के गए, बच्चे को उठा के ला के गोद में बिठाया, मिंबर पे बैठ के लोगों को दिखाया ये मेरा हुसैन है। इतना रसूलुल्लाह ने लोगों को दिखाया। ये कौन? क्या रसूल सहाबा को कहते तो सहाबा उठ के नहीं उठा सकते थे? सहाबा मानते ना रसूलुल्लाह की, क्यों नहीं मानते? लेकिन रसूलुल्लाह ने खुद उतर के गए, मजलिस रोक दी, दर्स रोक दिया, खुद उतर के गए। अल्लाह के नबी हुसैन इब्न अली का मकाम दिखा रहे हैं। सुनना आज़ादारों, ऐ भटकी हुई कौमों, कहां है तुम्हारी निजात? कौन तुम्हें निजात देगा? कहां से मिलेगी निजात? आज पूरी आलम इंसानियत इस वक्त परेशान है कि निजात का रास्ता कहां है या नहीं है। पूरी आलम इंसानियत निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं ना। हर जो मर जाए, परेशानियां हैं, ना पाकिस्तान में कोई खुश है, ना यूरोप में कोई खुश है, ना अमेरिका में कोई खुश है, आवाम खुश है, परेशानियों में ढूंढ रहे हैं मसीहा। सुने, मैं आपको मिसाल देता हूं, कहां है मसीहा? सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बताया था कि अगर तुम इसका रास्ता अपनाओगे ना तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। कौन है वो मसीहा? रसूलुल्लाह की हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन निजात की कश्ती है ना। मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा तो वो सुनिएगा। निजात की कश्ती है हुसैन इब्न अली, निजात की। अब जरा सुनिएगा, तो वो सुनिएगा। कश्तियां दो तरह की होती हैं, कश्तियां दो तरह की होती हैं। एक होती है सैरो तफरी की कश्ती, तवज्जो है आपकी। एक होती है सैरो तफरी की कश्ती, एक होती है निजात की कश्ती। सैरो तफरी की कश्तियां आपने देखी होंगी। आप यहां से किमाड़ी जाएं, किमाड़ी से कश्ती में सवार हो, वो आपको मनोड़ा ले जाएंगे। ये कौन सी कश्ती है? ये सैरो तफरी की कश्ती है। सैरो तफरी की कश्तियां और होती हैं, मगर कुछ कश्तियां होती हैं जो बिफरे हुए समंदर में इंसान को निजात देती हैं। बिफरे हुए समंदर में वो निजात की कश्तियां होती हैं। अब सुनिएगा जरा, मैं हदीस की वजाहत करूंगा तो वो सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा।
रसूलुल्लाह ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाह, मिसबाह की वजाहत सुने। शब आशूर है, आज शब आशूर है, हुसैन का पैगाम हमारे कानों में गूंजना चाहिए, हल मिन नासिरिन सुनना। और मैंने 4 स्टेप बताए थे, आपको याद होंगे, मोहब्बत, मार्फत, आप थोड़ा सा बताएं ताकि मुझे पता चले, इताअत नुसरत। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मोमिनीन अपनी सलामती के लिए एक बार दुरूद पढ़ें।